नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को होगा। उसके लिए सोशल साइंस के ऐसे सॉलिड क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में आपको छपे मिल जाएंगे। क्योंकि सिलेबस के लगभग प्रत्येक टॉपिक के मैं हर बार आपको क्वेश्चन कराता हूं, जहां से पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और जितने भी अन्य प्रकार से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो भी क्वेश्चन उनके साथ आपको कराऊंगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपके होते हुए चलें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, 22, 23, 24। जवाब यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 22। और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको इससे जुड़े हुए भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहीं पर करा दूंगा। उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 22। यहाँ पर मैंने नोट्स को ओपन कर लिया है, आपको बेहतरीन ढंग से कुछ पॉइंट बताने का प्रयास करता हूँ। अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। कौन कौन से गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार उसके पास होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार होता है। हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का भी अधिकार होता है। यही पेपर में बार बार आता है कि अगर पुलिस पकड़ ले तो हिरासत में दुर्व्यवहार बचने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर आपका होता है 22वें अनुच्छेद में है। उसके बाद पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती है। इकबालिया मतलब कि एक पक्ष का बयान वो नहीं इस्तेमाल करती है। 15 साल उम्र के कम बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता, ये भी मौलिक अधिकार में ही आता है। और उसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, फिर अपनी बात पूरी हो जाएगी। डीके बसु दिशा निर्देश पेपर में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें हैं, कुछ खास शर्त हैं। डीके बसु दिशा निर्देश जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहीं से पेपर में क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है। क्वेश्चन को मैं आपको एक बार करा देता हूं ताकि कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन एक तो आपकी स्क्रीन पर आ ही चुके हैं, यहां से शुरू करता हूं। और यहां पर एक बात भी मैं बता दूं, जितने भी नए मित्र, न्यू फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं, नए लोग वीडियो देख रहे हैं, वे लोग को पता नहीं है कि यह जानकारी एक्स्ट्रा जो मैं बताता हूं वो मैं अपने खुद के नोट्स से बताता हूं। जो लोग 60 नंबर की एसएसटी में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो फटाक से इन नोट्स को अभी ले लें, तत्काल नोट्स ले लें। 5 से 6 दिन के भीतर आपका एसएसटी का 60 नंबर का पूरा मटेरियल आप लोग घर बैठे कंप्लीट कर लोगे। और नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट एसएसटी पेडागोजी भी इन्हीं नोट्स में शामिल की गई है। और नोट्स में सबसे मुख्य विशेषता है इसकी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएगा। 2011 से 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको इन्हीं नोट्स में चैप्टर वाइज मिलेंगे। स्पेशल एसएसटी के नोट्स लेने कैसे हैं, नोट्स का प्राइस क्या है, प्राइस भी मैं लिख दूं, काफ़ी लोग परेशान होते हैं प्राइस के लिए। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है, मात्र 199 रुपये। जल्दी फ़ोन करें या कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन की बात। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 2014 में आया क्वेश्चन। कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना इसके लिए नहीं है। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने या उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग लाए जाने के तरीके। ठीक, जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। जितना मैं आपको बताया उतना आपको कराता हूँ। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डीके बसु निर्देश क्या है? ये डायरेक्ट पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इन क्वेश्चन की खूबी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े दिशा निर्देश। डीके बासु दिशा निर्देश यह है, समझे। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं दिशा निर्देश। राइट जवाब हो जाएगा। और मैं देख लूँ, इतना ही है आपका, ठीक, जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। और अनुच्छेद 22, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, 2016 में यह आ चुका है। तो शिक्षा का अधिकार तो इसमें नहीं है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत से दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन शायद आया हो पेपर में, ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लो, 2019 में आया है, डी के वासु वाला। तो मैंने आपको करा दिया, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। और मैं देख लेता हूँ जितना मैंने अभी तक आपको बताने का प्रयत्न किया है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन को करा दिया है। नए मित्र नोट्स को अवश्य ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। तो एक तरफ आपके पुरास्थलों के नाम दिए गए हैं और पुरास्थलों से प्राप्त उनका प्रमाणों का नाम दिया गया है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल कहाँ पर है, सबसे पहले पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है कुरनूल की गुफाएं, जहाँ से राख आप लोग जानते हो राख क्या होता है। राख जो हम लोग लकड़ी को जलाते हैं या किसी चीज़ को जलाने के बाद राख बचती है, उसी को राख बोलते हैं या भस्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भस्म भी बोलते हैं। कुरनूल गुफा से राख या भस्म के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका आपको पता है, जो कि गुफाएं प्राप्त हुई हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के किनारे, तो गुफाएं और कंदराएं प्राप्त हुई हैं। हुंसगी एक पुरास्थल है जहां पर आवास और उद्योग स्थल मिले हैं। हुंसगी है कहां पर, हुंसगी कर्नाटक में है। हुंसगी कहां पर है, कर्नाटक में है हुंसगी, ठीक। और पटने, यहाँ पर ये पटना नहीं है, यहाँ पर पटने कर लेना, इस प्रकार का पटने। पटने कहाँ पर है, यह है महाराष्ट्र में। वहाँ से क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष मिले हैं, पटने पुरास्थल, जो कि महाराष्ट्र में है। सभी को मैंने बता दिए। और कभी कभी इनके स्थान भी दे देता है कि मिलान करो। दूसरा प्रकार भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो दूसरा प्रकार भी यहीं पर आपको बता देता हूँ। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, जैसे मिलान करने वाला भी बन सकता है। जैसे भीमबेटका मैंने आपको बता दिया, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजगृह सभी को पता है, बिहार में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में आपकी ब्रह्मगिरी है। ये पुरास्थल हैं आपके सिलेबस में, जहाँ से पेपर में एक दो क्वेश्चन फंस सकता है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको कराई दिया, जहाँ से मैं आपको बता रहा था, ठीक। तो ये पुरास्थल हैं कुछ महत्वपूर्ण, इनको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। आपका कतई टाइम व्यर्थ नहीं करूँगा, मैं जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊँगा। पहला देख लो, शैल चित्रकला कहाँ से मिली है, तो भीमबेटका की गुफाएं कंदराएं मिली हैं। और भीमबेटका में गुफाओं में लोग रहा करते थे, क्यों, बारिश और धूप से इनको राहत मिल सके इसलिए। शैल चित्रकला कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिली है। पहली बात क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात, आग की खोज, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। और आग का प्रयोग लोग यहाँ पर मांस भूनने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, और प्रकाश का इस्तेमाल खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए करते थे। दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तीसरी समझ लो, बुर्ज होम कहाँ पर है, कश्मीर में है। और बुर्ज होम में लोग गड्ढों में निवास करते थे, गर्तों में। आग जलाने की जगह या चूल्हों के अवशेष झोपड़ी के बाहर अंदर दोनों जगह ही मिले हैं। उसके बाद मेहरगढ़ को भी समझा देता हूँ। ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास में समतल हरा भरा मैदान है, इनाम गांव नहीं, मेहरगढ़, ठीक। गेहूं जौ फसल उगाई स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले। भेड़ बकरी के भी अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से आयताकार घर मिले हैं, आयताकार घर, चौकोर घर भी मिले हैं, ठीक। और भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ से मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे भी मिले हैं। वही क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग कहाँ से मिले हैं, तो पटने, महाराष्ट्र के पटने से अंडे मिले हैं, ठीक। कथन कारण वाला भी क्वेश्चन बन जाता है। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो पुरास्थल मैंने हुंसगी को बताना भूल गया। हुंसगी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। हुंसगी आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, इसलिए फेमस है। कुछ पुरास्थल झरनों के निकट भी थे। चूना पत्थर के भी औजार यहीं पर बनाए जाते थे। और एक पुरास्थल है दार्जिलिंग हेडिंग, असम में है। दार्जिलिंग हेडिंग, यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ता है। यहाँ पर खरल और मूसल मिले हैं। क्या मिला है, खरल क्या होती है और मूसल क्या होता है आपको पता होगा। दार्जिलिंग हेडिंग असम में है, ठीक।
मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, गुप्रकाल कश्मीर में, बुरझोम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में, पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में, काला चना वहीं से प्राप्त हुआ है। जितना मैंने कराया उनका मिलान आप लोग यहीं से डायरेक्ट कर पाओगे। लगभग मैंने सभी पुरा स्थल आपको फटाक से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी जल्दी आपको बता दिए। भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की दिशा की ओर इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है आपको। अरावली, विंध्य श्रृंखला, भारतीय महामरुस्थल, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट। ये क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपको मैपिंग की समझ हो, जब आपने भारत का नक्शा देखा हो, या आपको पता हो कि विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये मध्य भारत में पड़ती हैं। कहाँ पर? मध्य भारत में है। दक्कन का पठार ये दक्षिण में पड़ता है, और भारतीय मरुस्थल ये पश्चिम में पड़ता है। पूर्वी घाट सबसे नीचे की तरफ पूरब में पड़ता है। अरावली श्रृंखला आपकी पश्चिम में पड़ती है। ठीक, अरावली आपको पता ही है, अरावली को समाप्त करने की अभी बात की गई थी। ठीक, तो उन्हीं को आपको मिलान कर देना है। तो मैं चित्र की सहायता से आपको बताता हूं जो आसान शब्दों में आप लोग समझ पाओगे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके, इसलिए मैंने भारत का नक्शा ही उठा लिया। सबसे पहले देखो यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल आपने देख लिया, तो सबसे पहले क्या है आपका? भारतीय महामरुस्थल है। उसके बाद अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ी है उसके बाद। ठीक, उसके बाद विंध्य की बात करी गई या सतपुड़ा की बात की गई, मध्य भारत में आ जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद आपसे बात की गई थी, किसकी बात की गई थी? मैं देख लेता हूँ नीचे की तरफ, इस प्रकार से देखो, पूर्वी घाट। देखो पूर्वी घाट आपका ये रहा। ठीक, पूर्वी घाट ये हो गया। दक्कन का पठार ये रहा। अब बताओ अब कौन सा होगा आपके सामने? अब आपने डायरेक्ट समझ लिया। क्या आपने डायरेक्ट समझा? आपने डायरेक्ट समझा भारतीय मरुस्थल का नंबर, फिर उसके बाद अरावली रेंज आ जाएगी, उसके बाद विंध्य की श्रेणी आ जाएगी, उसके बाद दक्कन का पठार, फिर सबसे आपके लास्ट में आ जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है ना? तो क्रम क्या हुआ आपका? मरुस्थल का, फिर अरावली पहाड़ी का, फिर विंध्य पहाड़ी का, फिर आपके दक्कन के पठार का, फिर आपके पूर्वी घाट का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा मिलान। आप लोग समझ गए ना? क्योंकि हम लोगों को उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर की ओर भी है और पश्चिम की तरफ भी है। फिर उत्तर पश्चिम की तरफ आ जाएंगे, फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे उत्तर दक्षिण की तरफ। ठीक, यहाँ पर। तो इस प्रकार से मिलान आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पर सबसे पहले कौन सा आएगा? आपका जवाब होगा भारतीय महामरुस्थल सबसे पहले आ जाएगा, अर्थात सी इसमें नहीं है ना ही इसमें है, अब दोनों में है सी। महामरुस्थल के बाद अरावली का नंबर आएगा, अर्थात ए आएगा। ए यहाँ पर है, ए किसी में नहीं है। आंख मूंद कर आप राइट आंसर कर सकते हो, सी हो जाएगा। उसके बाद बी आ जाएगा, विंध्य की श्रृंखला मध्य भारत में प्रवेश करने के बाद दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के नीचे पूर्वी घाट आ जाएगा। ठीक, समझ गए? जैसे मैं यहाँ पर भारत का मैप इस प्रकार से डिज़ाइन कर दूं, तो सबसे पहले मरुस्थल यहाँ पर आपका पड़ेगा, उसके बाद अरावली यहाँ पर पड़ेगी। ठीक, उसके बाद विंध्य बीच में आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, दक्कन का पठार यहाँ पर पड़ जाएगा, पूर्वी घाट आपका यहाँ पर पड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको कर देना है फिक्स, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? कमेंट बॉक्स में ही आपको कमेंट कर देना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक, तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को ईमानदारी के साथ कमेंट में कमेंट कर देना पड़ेगा। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध किसके अंतर्गत आता है? प्रचार करना, विरोध करना, जागरूकता में वृद्धि करना, एकता का प्रदर्शन करना, किस आता है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, तभी आप लोग इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर बात क्या की गई है कि संसार भर में महिलाएं इसे मनाने, अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई हैं। महिलाओं का जत्था एकत्रित हुआ है, यानी कि एकता का प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है, अगला, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। घास स्थल मध्यम वर्षा में उग जाते हैं, करेक्ट बात हो जाएगी। कांटेदार झाड़ियां आपकी शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। घास को उगने के लिए बहुत मध्यम वर्षा चाहिए,
जबकि झाड़ियाँ कांटेदार इनको चाहिए शुष्क, और शुष्क क्षेत्र हो चाहे शुष्क वर्षा हो। ठीक, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति की वृद्धि तापमान नमी पर निर्भर करती है, करेक्ट। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बात भी सही है, इसको समझो, ये वाला कथन आप लोग समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर कहा गया है जो प्राकृतिक वनस्पति होता है उसके प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति, जैसे जैसे जलवायु बदलेगी, अगर जलवायु क्लाइमेट चेंज हुआ ना तो वनस्पति भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये बात कही गई है, इसलिए तीनों बातें कैसी दी गई हैं, करेक्ट दी गई हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला, सही कथन का चयन करें। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जो कि गलत है। सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपका जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली 78% गैस हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, जो कि 21% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, तो पहले नंबर पे नहीं, ये दूसरे नंबर पे है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन बढ़ जाता नहीं, ऑक्सीजन बढ़ने से भूमंडलीय तापन नहीं होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से भूमंडलीय तापन होता है। करेक्ट आंसर आपका सेकेंड जवाब हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान रहती है ना। मनुष्य भी पशु भी सांस लेने में इसी का इस्तेमाल करते हैं, पौधे इसका उत्पादन करते हैं। करेक्ट। अगला, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? यह क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पेपर में बनता है। ठीक, इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो सको, क्योंकि पहले मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था। इसलिए आप जान लेना, अगर कोई व्यक्ति ट्रिक बनाता है तो वो सबसे पहले अपने इस्तेमाल करने के लिए बनाता है, जब उसको वो खुद भूल जाता है तब वो ट्रिक बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि दो वर्ड कंफ्यूज करते हैं। प्रतिकर्ष कारक कभी पूछेगा, कभी आपसे अपकर्ष पूछेगा, दो ही कारक पूछा जाता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष से क्या लेना देना, प्रति से प्रतिकूल कर दो, प्रति से प्रतिकूल कर दो। प्रतिकूल का मतलब होता है कोई चीज अपने हिसाब में ठीक ना होना है, अर्थात गलत कोई चीज है, प्रतिकूल है। हमारा स्वास्थ्य कैसा है, प्रतिकूल है, यानी कि हमारी तबीयत बहुत खराब है तो प्रतिकूल है। वही प्रतिकर्ष है, वही प्रतिकूल है, प्रतिकूल ले लो। जैसे प्रतिकूल कारक क्या है या प्रतिकर्ष कारक क्या है, प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचेगा ना व्यक्ति को, इसलिए वो प्रवास करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। ठीक, पानी की जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर प्रतिकूल रहेगा। अगर पानी की कमी है तो पिएगा क्या, है ना, क्या करेगा जीवन में, तो उसको प्रवास करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी होगा। जीवन यापन का बेहतर स्तर, प्रतिकर्ष कारक, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक, शिक्षा भी ये अपकर्ष का कारक है, अपकर्ष ये भी हो जाएगा अपकर्ष। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? प्रतिकूल कारक, तो प्राकृतिक आपदा, पानी की कमी, ये प्रतिकर्ष कारक आपके हो जाएंगे, प्रवास को प्रभावित करते हैं। ठीक, प्रवास को प्रभावित करते हैं प्रतिकर्ष कारक। ये अपकर्ष कारक यहाँ पर दिए गए, दोनों चीजें क्लियर कर दी, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एक दो भी ढूंढकर मैं आपको कराऊंगा तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। मैंने आप लोगों के लिए आखिर क्वेश्चन ढूंढ ही लिए अपने नोट्स में। ठीक, निम्न में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक? अब देखो, प्रतिकर्ष कारक पूछे गए हैं, प्रतिकर्ष अर्थात प्रतिकूल कार्य के बेहतर अवसर तो ये आपके अपकर्ष में चले जाएंगे, जहाँ से लोग दुखी हों, दुखी वाले प्रतिकूल प्रतिकर्ष कारक। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो लोग काहे दुखी होंगे, नहीं दुखी होंगे। स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं होंगी तो प्रतिकर्ष का कारक बनेगा। अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति है कि विद्यालय ही नहीं है तो खराब सुविधा है, इसलिए प्रतिकर्ष कारक होंगे। सी डी आपका जवाब हो जाएगा और ए डी आपका अपकर्ष का कारक है। उसके बाद अपकर्ष कारक आपसे पूछ लिया, अपकर्ष बताओ। अपकर्ष कारक के अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबी नहीं होगा, उच्च आय हो जाएगी। सी आपका हट जाएगा यहाँ पर, ए बी डी आपका हो जाएगा। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं बेहतर सुविधाएं देने के लिए, और अपकर्ष प्रतिकर्ष क्या होते हैं, जो स्थान को छुड़वाते हैं कि यहाँ पर सही सुविधाएं नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, इस प्रकार से। ठीक,
तो ये 2 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तीसरा मैंने आपको कराई दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं। तो मुगल परंपराएं ये दोस्तों शहदायात का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, इस पर आधारित थी, शहदायात के प्रथा पर। अगला देखो, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट। केंद्र राज्य के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राइट आंसर, सेकेंड जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है बेदखली का, उत्पीड़न या बलात्कार का, उल्लंघन का, मुआवजे का। जवाब हो जाएगा उल्लंघन करना। यानी कि सरल क्वेश्चन है, किसी कानून का तोड़ना या अतिक्रमण करना, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे उल्लंघन कर दिया आपने, कानून उल्लंघन। नेक्स्ट, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? केक बनाने वाला पुरुष शेफ, पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते ही हैं, महिलाएं, अगर यहाँ पर लिखा हो तो महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, तो यहाँ पर चुनौती देने का काम होता। पुरुष भरतनाट्यम नर्तक, पुरुष पार्श्व गायक। देखो चुनौती पुरुष वाला यहाँ पर कर दिया गया कि पुरुष भरतनाट्यम नृतक में दिखाया गया है, लेकिन लड़कियां आमतौर पे है ना सबसे ज़्यादा मतलब कि भरतनाट्यम ये सब नृत्य करती हैं, है ना। और पुरुष यहाँ पर लिखा पुरुष भरतनाट्यम कर रहा है, तो एक अजीब सा लग रहा है, जो कि लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। वो यहाँ पर रूढ़िवादिता को तोड़ने का काम कर रहा है, चुनौती देने का काम कर रहा है, ठीक। तो थर्ड जवाब आपका हो जाएगा। अगला देखो, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। गैर कृषि, बिना कृषि वाले पहचानने हैं आपको। टोकरी बनाना क्या कृषि का होगा? टोकरी बनाना। धान रोपण कृषि में हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन बनाना खेती में नहीं आता है। मिट्टी के बर्तन बनाना खेती में नहीं आता है। ईंट बनाना भी नहीं आता है। क्या इसमें बताना क्या है क्वेश्चन में? गैर कृषि क्रियाकलाप यानी कि जिसमें कृषि ना हो। धान रोपण ये कृषि हो जाएगी, आपको गैर कृषि वाला बताना है। निराई भी कृषि में ही आ जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। निराई भी कृषि में आ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी से बनेंगे, इसमें फसल वगैरह कोई नहीं उगा पाएगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में फसल का काम क्या है? कुछ भी नहीं। बुनाई, किसी चीज़ की बुनाई करना, है ना, कपास की बुनाई करना, है ना, ये कृषि से अलग हो जाएगा। ईंट बनाना भी कृषि से अलग है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर कृषि है ही नहीं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है? इस अधिनियम द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता। इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के लिए बृहत समानता न्याय, अंग्रेजों ने कभी भी समानता और न्याय की बात कभी भी नहीं की, तो गलत होएगा। इस अधिनियम ने औपनिवेशिक अदालतों में भारतीय कानून विशेषज्ञों को सम्मान क्या अंग्रेज भारत के लोगों को सम्मान देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, जबकि राजद्रोह अधिनियम की बात हो रही है। इस अधिनियम ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध में के अधिकार को सुनिश्चित किया, ये भी नहीं। जवाब आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। 1870 के राजद्रोह अधिनियम में बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार था, ठीक। अगला देखो, भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कोई भी किसी भी जाति या लिंग, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करेक्ट। केवल ब्राह्मण ही भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है, जो कि गलत। ब्राह्मण को ही हक थोड़ी ना है कि पूजा पाठ तुम ही करोगे, सबको हक है, ठीक, संविधान कहता है। तो केवल ब्राह्मण ऐसी बात नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी जहाँ पर होगा उसको हटाना पड़ेगा, आपको हटा दिया मैंने। देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर देना। विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर। बलिदान तो एक हत्या से जुड़ा हुआ है, बलिदान करना ये तो नकारात्मक है, इसमें हत्या शामिल है, ये गलत है। डी आपका गलत हो जाएगा। ए सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी, ए और सी करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी या मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है?
मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो काम करना मुश्किल हो जाता है। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषता है कि ये अगर गीली हो जाए ना तो लसलसी हो जाती है। मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद इसमें जुताई ना अगर कर पाई तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लसलसी हो जाती है। काली मिट्टी आपको पता है कपास की खेती के लिए फेमस मानी जाती है, कपास की खेती करने के लिए फेमस मानी जाती है काली मिट्टी। ओके, अगला देखो अभिकथन ए, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। कारण है एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमत्तू लोगों की तुलना में सरल था। ये बात बहुत सही है। देखो समझो, यहाँ पर अंग्रेज थे ना, ये जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। इनके पीछे का कारण था कि जनजाति लोग पहले घुमक्कड़ थे, स्थानांतरणशील कृषि करते थे। अगर इनको अपने में बस में ले लेंगे, अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो किसानों पर नियंत्रण रखना, शासन करना घुमत्तू लोगों की तुलना में सरल था। ये बातें दोनों सही हो जाएंगी। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक अध्यापिका नागालैंड से सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? ये क्वेश्चन पेडागोजी का है। कैसा है? यह क्वेश्चन पेडागोजी का है। अगर आपको पता है कि नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है तो कौन से समुदाय के लोग करते हैं सीढ़ीनुमा? गारो, गारो आपकी असम से है, बोडो नागालैंड की नहीं है, मिसमिसा चखेसंग, चखेसंग हो जाएगा, चखेसंग समुदाय करेगा। ठीक, चखेसंग। अगला कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कथन बी, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन करना कृषि में सम्मिलित है। कृषि प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी? कृषि आ गई, चलो कृषि आ जाएगी आपकी, पशुपालन भी आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, वन भी आ जाएंगे, ठीक, खनिज भी आ जाएगा आपका, खनन भी आ जाएगा आपका, ठीक। ये किस में आते हैं? ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। ये डायरेक्ट पर्यावरण से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाकलाप, खेती प्राथमिक है। खेती में फसल, फल, फूल, सब्जी उगाना, पशुधन पालन करना भी शामिल किया गया है। दोनों कैसे हो जाएंगे? एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं। अगला, भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव, न्यायिक सक्रियता। राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट, विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। कर लेते हैं विचार। विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। बिल्कुल सही बात। भारत की विविधता में एकता है। करेक्ट। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। हो सकती है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। हो सकती है, हो सकता है। ये तो गलत है मेरे ख्याल से। भेदभाव का स्रोत कैसे हो सकती है? भौगोलिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। ये का बात करेक्ट है। सी को जैसे ही हमने हटाया तो ए बी डी आपके सामने यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, क्योंकि विविधता भेदभाव का कारण नहीं बनती है। विविधता एक बड़ा ही अच्छा है जिसमें लोगों की भाषाएं अलग हैं, लोगों की जातियां अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग हैं, त्यौहार अलग हैं, खान पान अलग हैं, वही विविधता कहलाती है ना। तो यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया, हो सकती है, हो भी सकता है, ठीक। अगर यहाँ भाषाओं में थोड़ा चेंज होता है ना तब ये कंफ्यूज करता है। जैसे विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। कैसे विविधता? जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई अपनी धर्म की बात करता है, कोई हिंदू अपनी धर्म की बात करता है, मुस्लिम अपने धर्म की बात करता है, दोनों लड़ने लगते हैं, भेदभाव होने लगता है। तो भेदभाव की वही कारण बन सकता है। मेरे ख्याल से बन सकता है सकता, यहाँ पर सकता जोड़ दिया गया ना, इसलिए हो सकता है ये वाला करेक्ट। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ तो क्या होता है यहाँ पर सही जवाब। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है ना, तो यहाँ पर चारों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वही मैंने उदाहरण बताया आपको कि कोई कपड़े दूसरे प्रकार से पहने हैं और
दूसरा बंदा दूसरे प्रकार से पहने है, वो कहता है मेरा अच्छा है, वो कहता तेरा नहीं मेरा अच्छा है, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो विविधता भी कभी कभार भेदभाव का स्रोत बन सकती है, बनती नहीं है, बन सकती है, ठीक, समझे। नेक्स्ट देखो, तवा बांध द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है, नर्मदा नदी, ठीक, मत्स्य संघ, ये भी याद रखना आप लोग। मछली पकड़ने, क्योंकि वहाँ पर बांध बनाया जा रहा था, स्थानीय लोग ने आंदोलन शुरू कर दिया कि मछली कहाँ से हम लोग पकड़ेंगे, रोजगार कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उसी से है आपका ये तवा मत्स्य संघ। अगला, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर किसके विचार पर बनाई गई थी? अमेरिका और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों के बचाव के लिए। अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का, जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीति संबंधों को जारी रखा जा सके। अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के लिए नए स्वतंत्र देशों को, ये गलत। मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका सोवियत संघ के बीच मध्यस्थ के रूप में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। ये फोर्थ वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी? केरल, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। अगला देखो, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? सामाजिक अलगाव यानी कि समाज से अलग करती है या विघटन करती है? तो निगेटिव है, गलत है। वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में नहीं किया जाता है, ये तो आपका दूसरे में किया जाता है, ठीक। सामाजिक और व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए नहीं है इसकी प्रकृति है मानव संबंधों का अध्ययन, ठीक। अगला, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? शाहजहानाबाद दिल्ली में है ना, जो कि आपके दिल्ली सल्तनत के दौरान बनाया गया था। तो क्या भूमिका यमुना नदी की भूमिका क्या थी? सबके लिए आवागमन जल उपलब्ध कराना, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना, यही भूमिका थी। राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना, ठीक। निम्नलिखित का सुमेल करें आदिवासी समुदाय का स्थानों के साथ। बन गुज्जर कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ? बन गुज्जर कहाँ पे पाए जाते हैं? लामबाड़ी, बकरवाल, गधी मुझे मालूम है हिमाचल प्रदेश में है। डी का पहला किसमें है? डी का पहला सेकंड में है, सेकंड जवाब हो जाएगा। दूसरे का चौथा, बन गुज्जर आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और जो लामबाड़ी है ना, क्या जो लामबाड़ी हैं ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? बकरवाल आपका हो जाएगा कश्मीर, लामबाड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर इन क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर मिलान। अगला देखो, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? यहाँ पर बताना है। लैपटॉप कवर एवं मोबाइल चार्जर, कोर इंजन और पहिए, फ्रिज कवर, चाय बर्तन सेट, नाखून कटर, श्रृंगार प्रसाधन। समझो इस क्वेश्चन को, समझो, पेपर में आया है क्वेश्चन। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना, यानी कि सबसे कम दाम पर कौन सी चीज़, मतलब कि दाम उसकी, मतलब कि खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है कम। लैपटॉप का कवर, मोबाइल चार्जर, ये नया होगा, ये तो मतलब कि कम नहीं होगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फ्रिज का कवर तो नियत होता है ना, किसी चीज़ का कवर लेना है, चाय के बर्तन लेने हैं, नाखून कटर या श्रृंगारदान लेना है। कार और इंजन के पहिए आपको पुराने भी मिल सकते हैं, ठीक, अच्छे से मिल सकते हैं। कार का इंजन भी आपको बना बनाया पुराना मिल सकता है, जो कि कम प्राइस पर भी आपको मिल सकता है, दूसरी गाड़ियों का भी मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन कवर और मोबाइल चार्जर आप पुराना क्या करोगे, नया ही लेना पड़ेगा आपको। तो प्राइस आपका यही सबसे अलग है ना, चारों में से यही सबसे अलग है। यही जवाब आपका हो जाएगा सेकंड वाला। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प बताओ। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है।
क्या है यहाँ पर जवाब? प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है, जो कि बिल्कुल मिसिंग यहाँ पर दिया गया है। मिसिंग कैसे है? आपको पता होगा लीप वर्ष जैसे 2024 है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2028 है, 2032 है, ये क्या है? ये है आपके लीप ईयर्स जो चौथे वर्ष फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया कि प्रत्येक चौथे वर्ष 29 के बदले 28 का होगा या 28 के बदले 29 का होगा। ठीक, ये मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी वर्ष नहीं दिया गया है। वर्ष होता तो यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता था, इसलिए गलत है, मिसिंग है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, केवल ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका नहीं होगा।